पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकते। दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने बानी पीटीआई पर हमला केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम नवीद को मौज़म के कत्ल, इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत 2 मरतबा उम्र कैद की सजा। अदालत का मरकजी मुलजिम नवीद को 15 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने मुख्तसर फैसला जारी किया। हमले में 4 जख्मियों की हद तक मुलजिम नवीद को 3 से 5 साल कैद सुना गई। अदालत ने शरीक मुलजिम तैयब जहांगीर और वकास को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। भारतीय इक़दामात के बाद इसहाक डार सिफारती महाज पर सरगर्म। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता, चीनी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक चीनी सफ़ीर से मुलाकात में करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पूरी कौम भारत की हर इंच का जवाब पत्थर से देने के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हर पाकिस्तानी का विर्दे जुबां बन गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे पर मबनी मिली नगमा हर पाकिस्तानी के दिल का तर्जुमान। मिली नगमे के दिल मोह लेने वाले सुर, हर पाकिस्तानी की आवाज़। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसले फौलाद करार दिया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका है। पाकिस्तान में क्रिप्टो से मुतालिक बहुत से मौक़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला सिंध के हमरा गांव तमाचानी और नचनपुर का दौरा। सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का मुआयना किया। पन्नू आकिल, रोहड़ी, सालेपट, न्यू सक्खर और सक्खर सिटी में 80,000 से ज़ायद घर तामीर किए जा रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। पानी बंद हुआ तो भारत जंग के लिए तैयार रहे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम आपका सांस भी बंद कर देंगे। पाकिस्तान और भारत तनाव का हल खुद ही निकाल लेंगे। पाक भारत कशीदगी पर सदर ट्रंप का रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ, मुझे यकीन है दोनों मुल्क किसी न किसी तरह इसका हल निकाल लेंगे। सदर ट्रंप का पहलगाम हमले के बाद पाक भारत रहनुमाओं से राब्ता करने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। शंघाई ताउन तंजीम के इंसदादे दहशतगर्दी ढांचे के सरबराह की GHQ आमद। मेजर जनरल ओलार्बिक शॉर्शेफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। आलमी और इलाकाई सतह पर पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादे दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुआज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों का एतराफ़। पाक भारत कशीदगी। PSL के भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को वापस भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक ब्रॉडकास्ट कंपनी के भारतीय मुलाजिमीन भी इवेंट की कवरेज के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के 23 मुलाजिमीन को वापस भिजवाया गया है।
पहलगाम का जो वाक़या है उसकी भी जिम्मेदारी एक दहशतगर्द ग्रुप ने कहते हैं कि शायद कबूल की, और उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। बग़ैर तहकीकात के, बग़ैर किसी फॉलो अप के, बग़ैर किसी चीज़ के फ़ौरन से पहले जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा देना, ये इट्सेल्फ इस बात की जो है वो गमाजी करता है कि ये एक प्री प्लान्ड मिशन था। इंडिया का कद बैनुल अक़वामी पूरे माशरे के अंदर और कम्युनिटी में बहुत कम हुआ है। हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाके दहशतगर्दी की है, उसने कनाडा में लोगों को जाके मारा है। जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। ये शवाहिद हम हर जगह पेश करने के लिए तैयार हैं। भारत ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा, पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी एक दहशतगर्द ग्रुप ने कबूल की। उस दहशतगर्द ग्रुप का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा, भारत की दहशतगर्दी पूरी दुनिया जानती है। मोदी नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। आज भी पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवी ये सलाहियत रखती है कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन सीपैक के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और उसमें मेजर हाथ जो है वो हिंदुस्तान का है। समझदार लोग हैं भारत में, सारे मोदी सरकार के फॉलोअर्स नहीं है, सारे मोदी के पैरोकार नहीं है। 7 लाख फौज काफी नहीं थी क्या सिक्योरिटी के लिए? 7 लाख फौज की प्रेजेंस के बावजूद अगर ये वाकया होता है तो फिर ये उनकी नाकामी है, उनका सिक्योरिटी लैप्स है। भारत ने कोई हरकत की तो इस बार चाय नहीं मिलेगी। पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी हुई तो पता चलेगा ये भारत ने खुद कराया। शाजिया मरी ने कहा, भारत को पाकिस्तान फोबिया हो गया। भारत की गलत फहमी है कि पाकिस्तान चुप रहेगा। भारतीय सरकार कम अक्ली का मुजाहरा कर रही है। खित्ते में भारत ने हमेशा गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस आमद। किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेशगी इंतजामात का जायजा। अमले से मुलाकात। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाव तनासर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फ़ाल करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, मकार दुश्मन से कोई भी हरकत बईद नहीं। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल में सिविल डिफेंस तैयार है। मुतनाज़ केनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। सखर के बबरलू बाईपास पर धरना 9वें रोज भी जारी। सिंध पंजाब बॉर्डर पर वकला और कौम परस्त जमातों का धरना जारी। दोनों सूबों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। कंदकोट, शिकारपुर, खैरपुर और दीगर शहरों में भी एहतजाज। पंजाब के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरियां। पंजाब हुकूमत पहली सूबाई एयरलाइन और बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। एयर पंजाब के लिए 4 तैयारे लीज पर लेने का फैसला। 1 साल के अंदर फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र 2 घंटे 20 मिनट में तय होगा। सूबे के 6 शहरों के लिए हाई स्पीड ट्रेन सर्विस चलाई जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की अमरीका में अहम मुलाकातें। अमरीकी महकमा खारजा के साथ तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी अंडर सेक्रेटरी बराए इकनॉमिक ग्रोथ थॉमस लिस्टन से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की पाक अमरीका तिजारती रवाबत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जल्द एक आला सतह का तिजारती और सरमायाकारी वफ़द अमरीका का दौरा करेगा। मुआशी रवाबित के नए मौके तलाश करना होंगे। वज़ीर ख़जाना की IMF के पैनल मुबाहिसे में भी शिरकत। मुआशी ढांचे को दरामदी मुतबादिल से बरामदी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर जोर।
£190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त, सजा के खिलाफ बानी PTI और मुशर्रफ बीवी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। बानी PTI को 14 साल, मुशर्रफ बीवी को 7 साल कैद और जुर्माना की सजा हुई थी। बोर्ड ने 28 अप्रैल से शुरू होने वाले सालाना इम्तिहानात मौखर कर दिए। अब इम्तिहानात 5 मई से शुरू होंगे। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर पेपर्स में ग्रेस मार्क्स देने का अमल जारी। मैट्रिक और इंटर के कुछ ऐसे इम्तिहानी मराकज़ हैं जिनमें मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं। पंजाब में फ्लॉर मिल्स की गंदम खरीदारी का तनाज़ा हल हो गया। फ्लॉर मिल्स एसोसिएशन ने महकमा प्राइस कंट्रोल में मुज़ाकरात कामयाब। तस्हीह के बाद गंदम खरीदारी का तरमीम शुदा नोटिफिकेशन जारी। फ्लॉर मिल्स की स्टोरेज इस्तेदाद के तनासुब से 25% लाजमी खरीदारी की शिक तब्दील। स्टोरेज की जगह कैपेसिटी का लाभ शामिल। फ्लॉर मिल्स ने गंदम खरीदारी का दोबारा आगाज कर दिया। हुकूमती पैकेज के तहत कर्जा जात TORs ताहाल तय न हो सके। हमास ने जंग बंदी के बदले तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई की पेशकश कर दी। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने 5 साल की जंग बंदी के बदले पेशकश की। उधर गजा में इसराइली जारी मजीद 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी और अतराफ में बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद। बैतुल हुनून में 2 और बैतुल्लाहिया में भी 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अनजहानी पोप फ्रांसिस की आखिरी रस्मात का आगाज। ताबूत सेंट पीटर स्क्वायर पहुंचा दिया गया। खुसूसी घंटियां बजाई गईं। सदर ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, बरतानवी वजीर आजम भी वहां पर मौजूद थे। केयर स्टार्मर, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, यूक्रेनी सदर समेत अहम शख्सियात शरीक। इसराइल पर तनकीद की वजह से इसराइली हुकूमत का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। पोप फ्रांसिस की तदफीन सांता मरिया मैगोर में अदा की जाएगी। वेटिकन सिटी की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, 2000 एहलकार तैनात। ईरानी शहर बंदर अब्बास में बंदरगाह पर धमाका, इमारत में आग लग गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। ताहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई। अमरीका सऊदी अरब को $200 अरब का असलहा देने को तैयार। ऐलान मई में सदर ट्रंप के दौरे सऊदी अरब के दौरान किया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया की $100 अरब से जायद का मालियत के हथियारों के पैकेज की पेशकश। व्हाइट हाउस और सऊदी हुकूमत का फौरी मौक़िफ़ देने से गुरेज।